सुनो, हम इशारा करेंगे तो तुम फायर कर देना। वो लोग अगर जवाबी फायरिंग करेंगे तो हम कवर कर लेंगे, बुझे? अगर हम बीच में आ गए तो? हम पे भी गोली चला देंगे आप? क्या बोल रही हो तुम? हम तो तुमको लेने के लिए आ रहे थे। पिस्तौल के साथ? आजकल बेटियों को ससुराल से ऐसे विदा किया जाता है? अब भी वो तुम्हारा ससुराल है, हैं? तुम सुनी नहीं, वो मास्टर का प्लानिंग कर रहा था। तुम ठेकेदार राम कृपाल तिवारी की बेटी हो। हम जानते हैं कि तुम किसी की बातों में नहीं आओगी, लेकिन अगर वो लोग तुम्हारे साथ जबरदस्ती करे तो इसीलिए इसके साथ में आ रहे थे। पापा, आप कहे कि आप हमें जानते हैं, पर आप हमें नहीं जानते, या फिर बहुत कम जानते हैं। याद है बचपन में हम जिद किया करते थे, तब आप और माँ हमें मनाते थे, पर हम नहीं मानते थे। और एक दफे तो हमने इतनी जिद की थी कि 2 दिन तक बिना खाए पिए रहे थे हम। माँ तुम्हारी बड़े कायदे वाली थी, हम मान जाते थे, पर वो नहीं। तो उस माँ की बच्ची के साथ कोई कुछ जबरदस्ती करवा सकता है? हम भी आप ही की तरह नरम है पापा, पर माँ की तरह कायदे के सख्त। अपना खून मत जलाइए पापा, अपनी शान मत खटाइए। हमारी मर्जी के बगैर हमारी शादी तो क्या, हमारी कोई बेइज्जती भी नहीं कर सकता। पर अगर आप एक मासूम लड़की के विवाह में रोक लगा दें और आपके चलते उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए, तो इससे आपकी बेइज्जती जरूर होगी, और आपके साथ हमारी भी। ये तुम कह रही हो वो लोगों के लिए जो तुम्हारी जिंदगी तबाह करने पे तुले हुए हैं। वो लोगों में 3 बहनें, एक माँ और एक भाई भी है पापा। और ये लोग दुनिया में आपके बाद मेरे सबसे अपने हैं। 2 लोगों के कारण इतने सारे लोगों को कीमत चुकानी पड़ेगी। आप कब से निर्दोष लोगों पर नाराज होने लग गए? हम नाराज नहीं हो रहे, हम प्रतिशोध ले रहे हैं। वीक पीपल रिवेंज, स्ट्रॉन्ग पीपल फॉरगिव। कमजोर प्रतिशोध लेते हैं और ताकतवर माफ कर देते हैं। पर आप कमजोर तो नहीं है पापा। हमने एक वचन लिया है, हमें अपने विवाह में हारना नहीं है, जीतना है। पर बड़की दीदी का विवाह रुकवा के आप हमें हरा रहे हैं। फिर तो आप बंदूक लेके जरूर आइएगा पापा, लेकिन एक गोली हमें भी जरूर मार दीजिएगा, क्योंकि अगर हम अपने लक्ष्य में हार गए तो फिर हम जीकर क्या करेंगे? चुप, एकदम चुप। कहां से बोले जा रही है तू? ये पिस्तौल अभी यहां नहीं रहेगा। ठीक है, बोल दिया, देखो रख दिया। हमें अपने पापा पे गर्व है। हमारे पापा से लोग डरते हैं, पर वो लोग डरते हैं जो अन्याय करते हैं, बेईमानी करते हैं। बेटियां, बहुएं, माएं, ये लोग हमारे पापा से नहीं डरते। पापा, आज तक आपने किसी बच्चे, किसी अबला पे हिंसा नहीं की,
फिर आप क्यों कर रहे हैं? नहीं करेंगे। हम तुमको वचन देते हैं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे हमारी बेटी का मान सम्मान कम हो। तेरे लक्ष्य में हम बाधा नहीं बनेंगे। तुम्हारा और अपना मान नहीं घटाएंगे। तुम जीतोगी, हम साथ में हैं तुम्हारे। बड़की की शादी होगी, कोई बाधा नहीं पड़ेगी, वचन देते हैं। अब तो तसल्ली मिल गया होगा तुम लोग को। कौन बात का तसल्ली? यही कि ठेकेदार की बेटी के गोड़ में मास्टर की नाक रगड़वा दी तुम लोग। हे भगवान, मतलब जो आप बहू के सामने माफी मांगे, मिनती किए, वो सब नाटक था? नाटक नहीं, समझदारी। जब हमसे बात नहीं बना और नेहा से बन जाएगा तो ये बात सुनी हो तुम? लाचारी में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, गधा गधी एको बराबर। जी। आप बहू के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं, वो भी उस बहू के बारे में जो आपके लिए अपने पिता से बात करने गई है। ले, हम सब समझ रहे हैं यहाँ कौन किस स्वार्थवश क्या क्या कर रहा है। अरे हमको तो एक टेंशन है, जब कैलाश हमसे पूछेगा तो हम क्या जवाब देंगे कि हम तुम्हारा तलाक करने की बजाय ठेकेदार और उसकी बेटी से समझौता कर लिए। ओहो, तभी हम सोचे जो आदमी इतना दिन नहीं सुधरा वो इतना अचानक कैसे बदल गया। बदलना पड़ता है बड़की की अम्मा, बदलना पड़ता है धन और बेटी के लिए, नहीं तो दोनों का सत्यानाश। बूझ रही हो तुम? हम सब बूझ रहे, पर आप नहीं बूझ रहे हो। आपको क्या लगता है ठेकेदार और बहू की आंख में धूल झोंक के आप कैलाश का मनमानी कर पाएंगे? करके तो देखिए। अभी तक तो ये बात सिर्फ आप और हम ही जानते हैं ना। अगर गलती से भी कैलाश के तलाक का बात समाज में बाहर आ गया ना, तो बड़की तो छोड़िए, दूसरा कौनो बेटी का ब्याह नहीं होगा। कभी सोचे इस बारे में? अभी हमारी मंजली और छुटंके की शादी में टाइम है, टाइम, समय। और बड़की, अगर पांडे को पता चला कि इस घर में तलाक हो रहा है तो वो करेगा इस घर में शादी? कैंसिल करना पड़ेगा शादी। आप आइए। कैंसिल? कैंसिल का है? पंडित जी बताइए इनको। अरे पांडे जी, आप भी गजब जुगाड़पन करते हैं। अभी यजमान सीढ़ियों से जाएंगे ना तो फक से परा निकल जाएगा। बात ये है ना यजमान, इनका जो लड़का है ना 28 तारीख को ट्रेनिंग के लिए 6 महीने के लिए बाहर जा रहा है, और अगर अभी शादी नहीं हुई ना तो इस साल शादी कैंसिल, और फिर शादी का जो डेट है अगले ही साल पड़ सकता है। और अगले साल तक हमारे बेटे को किसी और से लव हो गया, फिर शादी कैंसिल। ऐसा कैसा लव हो जाएगा? बहुत कॉमेडी करते हैं, सच के पेट फूल जाता है। यजमान हम लोग बैठे हैं? हाँ, आइए ना, बैठिए बैठिए। पंडित लंबोदर शास्त्री सब जानते हैं। अरे यजमान, डोंट चिंता नॉट फिकर, लंबोदर शास्त्री यार, तो फिर किस बात का डर है? अगले 5 दिन बाद टनाटन शुभ मुहूर्त निकाले शादी का, और हमारा भी विचार वही है, लेकिन इसके लिए आपको कलर तिलक करना पड़ेगा। हाँ कल? हाँ। अरे कैसी बात कर रहे हैं? कल कैसे होगा? तिलक कोई खेल है? अरे इंतजाम करना पड़ता उसके लिए। और पांडे जी, वो तिलक का बेसिक तैयारी तो आप ही को ना करना है। अरे आप उसका चिंता छोड़ दीजिए, रातों रात को सारा इंतजाम हो जाएगा। बस आपको तो कल धोती कुर्ता पहनकर कल शाम 8 बजे तिलक लेकर हमारा रेसिडेंस में पहुंचना है। पहुंच जाएंगे ना? अरे इतना तो कर सकते हैं ना कि धोती कुर्ता पहनाने हम पहुंच जाए आपके घर में। ये सब बात ठीक नहीं है। देखिए, पहले आपने बिना नोटिस के शादी का डेट और फिर तिलक का डेट।
अरे तो क्या करें, हैं? कैंसिल करते हैं? नहीं नहीं भाई साहब, हम सब संभालेंगे। उफ, ये तो वैसे भी ज्यादा टेंशन लेते हैं, और इनको कौन सी तैयारी करनी है? तैयारी तो हमको करनी है, और रुमाल और शूटिंग की है ना, बता देंगे हमारा हाथ। तो फिर इसी बात में हलवा पूरी हो जाए। हाँ हाँ भाई साहब, जरूर खिलाएंगे। अब इतनी बड़ी खुशखबरी है, हमारी बड़की का तिलक का तारीख पक्का हो गया है, इससे बड़ा और क्या होगा। हम अभी तैयारी करते हैं। बड़की, हमको तो ऐसा लग रहा है ना, यजमान खुश नहीं है। यू आर नॉट हैप्पी। क्या फालतू बातें कर रहे हैं? हम खुश हैं, देखिए बहुत खुश हैं। वो अलग बात है कि हमको ये सब इमोशन दिखाने का कम आदत है। यजमान जी, आप तो पहले बहुत बेसी इमोशन दिखाते थे, अब क्या हुआ? आपके इमोशन को लूज मोशन हो गया। वाह, आहा, अति सुंदर, स्वादिष्ट, सांप के खानतम चाहे मरनतम चाहे जंतम। लटपटेदार सब्जी और कुरमुरी पूरी बहुत खस्ता है। हाँ? लगता है कि बड़की बिटिया ने बनाया है। हाँ, अच्छा है, बहुत अच्छा है। हमारी बड़की सब बनाना जानती है, इटली, जापान, अमेरिका। तो 2 प्लेट चाइना दे दीजिए, खाएंगे। छोटंकी की कमी बहुत महसूस हो रही है। मम्मी, इडली नहीं, इडली। इंग्लिश में तो बोल रही मैं तो। अरे वो सब तो हम जान ही लेंगे, बड़की बिटिया के हाथ का भोजन तो अब हमें रोज ही खाना होगा ना। वैसे आपकी बहू दिखाई नहीं दे रही, वो ठेकेदार साहब की बेटी है ना वो? हाँ, ठेकेदार की बेटी है। आप जानती ठेकेदार को? अरे उनको कौन नहीं जानता। अच्छा, इस इलाके के सारे अफसर और नेता उनको सलाम ठोकने आते हैं। आप तो बहुत भाग्यशाली हैं कि आप इतने बड़े घर में शादी किए। मिलवाइए ना हमें भी। किससे? अरे आपकी बहू से, डॉक्टर साहब की वाइफ से, ठेकेदार साहब की बेटी से। सगाई में भी ना उनसे भेंट नहीं हुआ। अच्छा, ओह। नेहा को बोलो, पांडे जी भेंट करना चाहते हैं। भाभी अभी लौटी कहाँ है अपने घर से? ए बड़की, फोन करके पूछना कहाँ है इस वक्त। फोन ही नहीं उठा रहे दोनों। अरे और लीजिए ना पूरी, एक पूरी तो और लीजिए। अरे लीजिए। एक बात बोले, माइंड मत कीजिएगा। ना ना ना, देखिए इलाके में एक अफवाह फैला है कि आपका बेटा और बहू के बीच में कुछ झगड़ा है। फेक न्यूज है। आजकल क्या है ना पांडे जी, मार्केट में बहुत फेक न्यूज चल रहा है। खबर ये भी है कि आपकी बहू आपके घर में नहीं, अपने बाप के पास में रहती है। वो क्या है ना, जिस घर में छोड़ा छोड़ी का चलन हो, उस घर में वो स्वभाव, वो टेंडेंसी सब में आ जाती है। अरे कहाँ है नया? लगता है ठेकेदार ने घर पे ही रोक लिया। माने अगर एक ने डिवोर्स दे दिया ना, तो पूरे कुनबे में डिवोर्स का फैशन चल जाता है। ऐसे घर में बहू बेटी देने से लोग कतराता है। हम तो बस कह रहे हैं, खबर सुने हैं ना। गलत खबर सुने हैं आप। नेहा, ठेकेदार साहब की बेटी हमारी बहू। अरे खीर लीजिए, खीर खाइए पांडे जी। लास्ट वीक तो एक खबर ये भी उड़ी थी कि हम डॉक्टर साहब के साथ लंदन में देखे गए हैं। वाह, खीर बहुत अच्छा है। बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। आज फिर आपने हमारे घर को बचा लिया भाभी। अरे
ठेकेदार साहब इधर ही आ रहे थे। अपनी करनी पे पछतावा हो रहा होगा। क्या क्या नहीं बोले थे हमको, पिस्तौल तक तान ली थी। अरे पिस्तौल लेके ही आ रहे थे। हाँ, और साथ में वो गनमैन दुनाली के साथ। और पहले वो दुनाली फायर करता, फिर ठेकेदार साहब बगल से अपने पिस्टल से फायर करते। हम सबको उड़ाने का प्लान था उनका। भाभी को थैंक यू बोलिए, यही बचाइए हम सबको। पापा से हमारी बात हो गई है, अब को चिंता करने की जरूरत नहीं है। पता है, वहां भाभी ने हम सबको रुला दिया। उन्होंने अपने पापा को यानी ठेकेदार साहब को भी रुला दिया। उनसे बोली कि पापा अपना खून मत जलाइए, निशान मत घटाइए, और हमारी मर्जी के बगैर हमारी शादी तो दूर, कोई बेइज्जत भी नहीं कर सकता हमको। सही बात बोल रहा है रुमलवा। कमजोर प्रतिशोध लेते हैं, ताकतवर माफ करते हैं। अरे भाभी इतने प्यार से अपने पापा को समझाई, इतना अच्छा अच्छा बात बोल के समझाई कि उनके पापा का दिल ना एकदम पसीज गया, और बोले हम वचन देते हैं कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, तुम्हारे लक्ष्य में बाधा बिल्कुल नहीं बनेगी। लक्ष्य? कौन सा लक्ष्य? भैया का दिल जीतने का लक्ष्य। शाबाश बेटा। पापा, भाभी को तो थैंक यू बोलना ही पड़ेगा आपको। बस पापा को राहत मिल गई, हमारे लिए यही थैंक यू है। अरे अभी थैंक यू से भी बड़ा बात बोलना है। कल तिलक होगा बड़की की शादी का। क्या? बड़की दीदी का तिलक इतना जल्दी कैसे होगा? अरे वही तो बोले हम पांडे जी को। अरे वो तो शादी कैंसिल करने लगे। हमने कहा नहीं नहीं पांडे जी, शादी कैंसिल नहीं होगी, शादी होगी, हम तैयारी कर लेंगे। हम लिस्ट तैयार करते हैं, फिर तुम और छुटंकी जाके वो शॉपिंग कर लेना, घड़ी, सूट, चैन, धोती, साड़ी और बाकी का सामान भी, समझे? वो सब तो ठीक है, पर तिलक में जाएगा कौन कौन? तिलक में कौन जाएगा? अरे हम और रुमाल। अब कैलाश तो इतनी जल्दी नहीं आएगा ना। ये क्या मतलब हो गया? हम मम्मी के भाभी बड़की दी मछली देने जाएंगे? अरे जिसका शादी है वो थोड़ी ना जाता है, और बाकी लड़कियों का भी तिलक में जाने का कोई रीत ही नहीं है। कौन सा रीत? सब रीत बदल गया पापा। पहले औरतें बाराती में जाती नहीं थी, अब बड़े बड़े शहरों में ना बिना औरतें को तो बाराती नहीं निकलती। पहले शादी में बाराती डांस करता था, अब देखो दूल्हा दुल्हन डांस करता है। रीत बचा है कुछ? सब बदल गया है, और आप भी बदल जाइए। अरे हम परंपरावादी आदमी हैं, हम ये सब तमाशा नहीं ना होने देंगे। इस समाज का बात है भाई। पापा, शादी हमारे घर में हो रहा है, खर्चा हम कर, मतलब खर्चा आप कर रहे हैं और हम ही पार्टिसिपेट नहीं कर रही, कौन सा बात हो गया? अरे अब हमसे ना ये ज्यादा बहस मत करो। तुम में से एक लड़की जाएगी, समझे? अब वो तय कर लो कि कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा। चल रुमाल, हम चल के लिस्ट बना लेते हैं। चलो चलिए। हाँ चलो। अरे ये क्या मतलब हो गया? मंजरी दी तुम ही चले जाओ, हम नहीं जाएंगे बाकी लोग को छोड़ के। फिर हम क्यों जाए? हम इतने सेल्फिश दिखते हैं तुमको? अरे उतना नहीं हो, थोड़ा सेल्फिश तो हो ही ना। अरे जाओ ना, वहां से जाके हम सबको रिपोर्ट दो कि कौन कैसा है, कौन लोग टेढ़ा है, आड़ा है, कौन कितना खाता है। वो जो राकेश रंजन मंजन है वो सुबह। ये देखो, शादी हुई नहीं, अभी से बुरा लग रहा है। अरे अभी तो सिर्फ तिलक ही हो रहा है, इसको हर बात पे बुरा लग जाता है। अरे आइए आइए आइए, नमस्कार नमस्कार। अरे अरे आइए आइए आइए, आइए, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हेलो बेटा। नमस्ते नमस्ते। पांडे जी वाह, बहुत ही आलीशान सजावट किए हैं। अरे रातों रात बनाए हैं हम। अरे हम भी उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही डेकोरेशन आप शादी में करेंगे। क्यों नहीं, क्यों नहीं। आइए आइए। ये गिफ्ट की गिनती तो हमें कम दिख रही है। अरे कम बुझा रही है ये। वो सब बाद में देख लेंगे, अभी आई हूँ। चलिए पंडित जी,
शुरू कीजिए। पंडित लंबोदर शास्त्री सब जानते हैं, पहले वर को बुलाया जाए। पंडित जी हम लेकर आते हैं। आयो। सर पे रुमाल रख लो बेटा। तिलक चढ़ाने के लिए पूजा पर लड़की का भाई या लड़की का पिता कौन बैठेगा? रुमाल बैठो। हम कुछ नहीं जानते, छुटंकी ने बोला है, बात कराएं आपकी। बैठो, आ जाओ, बैठो। एका सगा भाई है का तुम्हारा?